गाइस 15 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद एकदम एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। और फिलहाल ये डे 1 है जैसलमेर का। में अभी जस्ट पहुंचे, थोड़ा फ्रेश होंगे। और रूम की हालत ये है, अभी जस्ट पहुंचे, अभी फ्रेश होंगे, फ्रेश होके थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करेंगे और बाकी कल का देखते हैं। अभी तो वैसे दोपहर के ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। और फोटोग्राफी भी करेगा 300 में। आप अकेले लेगा, मैं सब आपको विजिट कराऊंगा, किसी को विजिट नहीं करूंगा। ना रहने दो भाई, 250 ना भाई रहने। जैसलमेर फोर्ट इतना मेजेस्टिक है, देख रहे हो ऊपर ऊपर तक कमरे, और सारे कमरे जो है ना, सारे रूम से ऑपरेशनल है। पीछे एक गमने वाला करके गांव था, अभी मैं 10 किलोमीटर पहले हूँ लौंगे वाला से। तो गमने वाला गांव में मुश्किल से 10-12 घर थे यार, लोग ही नहीं यहाँ। पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम है, इतनी कम है। वहीं बिहार यूपी साइड चले जाओ, जगह नहीं है, इतने सारे लोग हैं कम जगह में। और यहाँ इतनी जगह है बट लोग ही नहीं है। देख रहे हो दूर दूर तक कोई दिख रहा है? कहीं भी कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। बस हम ही हैं अपनी एनफील्ड के साथ घूम रहे हैं लौंगे वाला वॉर मेमोरियल। लौंगे वाला युद्ध क्षेत्र यही है, युद्ध स्थल यहीं पे युद्ध हुआ था लौंगे वाला का 1971 में, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, समझे। तो उस समय पाकिस्तान ने चुपके यहाँ हमला कर दिया। उस समय 23 पंजाब रेजिमेंट के कुछ सैनिक थे, उन लोगों ने पाकिस्तानियों की बैंड बजा दी थी। गाइस लौंगे वाला वॉर मेमोरियल देखने के बाद अब चलते हैं तनोट माता मंदिर। तनोट माता मंदिर चलते हैं, फिर जैसे होता है वहाँ की वीडियो शूट करके ऐड करते हैं इसमें। भाई यार ऐसे व्यूज देखते देख के ना, जब भी ऐसा व्यू आ रहा है मन कर रहा है हर बार रुकते जाऊं। बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। ज्यादा रुकना ठीक है नहीं है, क्योंकि यहाँ से तनोट माता मंदिर भी जाना और फिर वहां से वापस जैसलमेर सेम डे निकलना भी है। भाई कुलधरा वो गांव है ना जिसके पीछे एक लेजेंड है कि रातों रात यहाँ के सारे लोगों ने इस गांव को खाली करके के चले गए थे। हुआ ये था कि मतलब लेजेंड के अकॉर्डिंग कि जैसलमेर का एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर था, इसका नाम सलीम सलीम सिंह था शायद। हाँ सलीम या सलीम सिंह कुछ ऐसे नाम था उसका। वो यहाँ के प्रधान की बेटी को ना उसकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित हो गया था और उससे वो शादी करना चाहता था। बट वो तो थे यहाँ जो नेटिव लोग रहते थे वो पालीवाल ब्राह्मण से। अब उनका था कि भाई हम तो ब्राह्मण से अपनी शादी दूसरे कास्ट में कैसे करेंगे, और हम नहीं कर सकते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। तो सलीम सिंह से उन लोगों ने एकदम बहुत बातें करी, बट सलीम सिंह का था कि नहीं हम किसी भी तरीके से उससे शादी करेंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करा कि उससे 9-10 दिन का समय मांगा कि हमारे को 9-10 दिन का समय दो सोचने का, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 83 या 84 और गांव थे जो पालीवाल ब्राह्मण्स के थे। तो सलीम सिंह ने कहा ठीक है 9-10 दिन का टाइम ले लो। उसके बाद इन लोगों ने क्या करा कि उस समय तो कुछ होता नहीं था, तो घोड़े और ऊँट वगैरह भेज भेज के और बाकी 84 गांव के प्रधानों को इकट्ठा किया इस गांव में। वहाँ आगे वहाँ जो मंदिर था वहाँ पे, और वहाँ पे उन लोगों ने मीटिंग बैठाई और फिर उन लोगों ने डिसाइड करा कि रातों रात 84 गांव जो पालीवाल ब्राह्मण्स के थे, 84 गांव रातों रात खाली कर देंगे। ये इस तरीके का इतना बड़ा इवेंट होना कितनी बड़ी बात है। रातों रात उन लोगों ने इस जगह को, पूरे गांव को, 83-84 गांव को खाली कर दिया। बट हाँ ये कह सकते हो कि यहाँ के जो राजस्थान के जो गांव है बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो मतलब एक गांव हम जैसे बिहार यूपी साइड देखोगे ना तो गांव बहुत बड़े बड़े होते हैं। बट यहाँ गांव थोड़े छोटे होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी बड़ी है नहीं यहाँ। जगह ज़्यादा है, लोग बहुत कम है। और हमारे इधर क्या है बिहार यूपी साइड और झारखंड साइड की जगह बहुत कम है और लोग ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। बट यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो यहाँ एक गांव में जहाँ तक मैंने देखा है, उधर लौंगे वाला हो या फिर गमने वाला हो या बाकी साइड हो, मैंने देखा है तो एक गांव में ऑलमोस्ट समझ लो मोटा मोटी करीब करीब 20-30 घर होते थे। एक गांव में 20-30 मकान होते थे। समझ लो 84 गाँव का मतलब है ऑलमोस्ट 250-300 घर। एक घर में 4-5 लोग, मतलब कि अब एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने लोग थे, बट 84 गाँव एक साथ रातों रात खाली हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। और इसको आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित कर दिया गया। तो ये है डे 3
और अब मैं 2-3 घंटे बाद मेरी ट्रेन है 5 बजे शाम को। अभी मैं कुलधरा गया था, कुलधरा विलेज जो अबेंडेंड विलेज है, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं हाईवे पे एक छोटा सा पेड़ दिखा, पेड़ के पास यहीं रुक के थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, पानी वानी पी के फिर यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। और फिर यहाँ से फोर्ट जाऊंगा, फोर्ट पे मोटरसाइकिल दे के, जिनकी मोटरसाइकिल मैंने रेंट करी है उनको दे के वापस वहाँ से स्टेशन चला जाऊंगा, और स्टेशन से फिर वापस दिल्ली, और दिल्ली से फिर घर। तो अगर आप जैसलमेर आ रहे हो ना, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहला 3 दिन लेके आना। एक दिन तो आप सिटी एक्सप्लोर करोगे। सिटी में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, बहुत छोटा सा सिटी है उदयपुर, या फिर उतना बड़ा थोड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा सिटी है। तो एक दिन उसके लिए रखना, जिसमें एक दिन आप फोर्ट जाओगे, गड़ी सागर लेक जाओगे, यही 2-4 चीज़ें हैं, ये सब आप घूम लोगे एक दिन में। और डे 2 पे अपना अगर मन हो, जैसे सफारी जाना हो या डेजर्ट स्पोर्ट वगैरह कुछ करना हो, या रात को कल्चरल प्रोग्राम देखना हो, टेंट वगैरह में रुकना हो, तो उसके लिए वो बुकिंग कर लेना पहले। कुछ ये 4-5 हज़ार रुपए से पर हेड शुरू करते हैं वो लोग, बट वैसे तो 12-13 हज़ार बोलेंगे, बट 3-4-5 हज़ार में मान जाते हैं। बट मैंने वो नहीं किया, मेरे को वो चीज़ सफारी और बाकी चीज़ें नहीं करनी थी। तो और तीसरा दिन लौंगे वाला और तनोट माता मंदिर, इंडो पाक बॉर्डर, ये जरूर एक्सप्लोर करना। और अगर आप अकेले हो या ग्रुप हो और मेल हो, या मोटरसाइकिल रेंट कर सकते हो तो बेस्ट है। बस वेदर का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ धूप गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिसंबर के महीने में भी अच्छी खासी धूप है, आंखें मेरी नहीं खुल रही हैं, धूप देख सकते हो तुम। दिसंबर के महीने में भी अच्छी खासी धूप है, तो ये चीज़ कर सकते हो। और बाकी अच्छी जगह है यार, घूम सकते हो, लोग भी अच्छे हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। बट यहाँ आना ना तो दो दो चीज़ें ट्राई करना। एक तो इनका दाल बाटी चूरमा राजस्थानी, थोड़ा घी वगैरह इनका ज़्यादा रहता है, डालते हैं ये लोग, बट ठीक है, ट्राई कर सकते हो, अच्छा है। और एक इनका लाल मांस। अगर जैसे मैं तो चंपारण से हूँ, हमारे यहाँ थोड़ा मटन को लेके बहुत ज़्यादा ही प्रेम है, तो हमारे यहाँ मटन बहुत अच्छा मिलता है हम लोग के यहाँ। तो और उसके अलावा मैंने कहीं नहीं खाया, और एक दो जगह मैंने खाया तो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ था। बट यहाँ का जो लाल मांस है ना, मतलब राजस्थान का जो आपको मटन मिलेगा वो बहुत नेक्स्ट लेवल मिलेगा, तो ट्राई ज़रूर करना। कल मैंने खाया था, बट ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सोचा था इस व्लॉग के लिए यहाँ इसको ख़त्म करेंगे, और फिर देखते हैं इस तरह के व्लॉग्स, अगर कहीं घूमने बाहर वापस कभी प्लान बना तो इस तरह के व्लॉग्स बनाने की कोशिश करेंगे, वरना जिम से रिलेटेड तो कंटेंट डालना ही है। चलो।